देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं हुए तो अब की बार हल क्रांति होगी। किसान पार्लियामेंट में जाकर ट्रैक्टर चलाएंगे, वहां पर जो पार्क है वहां पर गेहूं उत्पादन करेंगे, मक्का उत्पादन करेंगे, ट्रैक्टर वहां पर पक्का चलेगा। सिर्फ सड़क छोड़ेंगे, फुलवारी में फसल पैदा होगी। टिकैत ने यह भी भविष्यवाणी की है कि मुझे पता है इसके बाद मुझे 12 से 13 साल की जेल होगी और तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन कम से कम किसान तो आज़ाद हो जाएंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुकदमा लगेगा तो हमें जेल में रहना पड़ेगा। खेती इस साल होगी, अगले साल सर्दियों में होगी या फिर 5 साल के बाद होगी, ये अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि अब किसान लूटेगा नहीं। इसी बीच उन्होंने बीएम सिंह को रणछोड़ बता दिया। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच राकेश टिकैत की सरकार को बड़ी चेतावनी। संसद जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ वहां पर जाकर खेती करेंगे, यानी इस बार एक अनोखा प्रदर्शन होगा। 26 जनवरी की जो घटना थी, आज तक उसको पूरा देश नहीं भूला है। एक बार फिर से किसानों की नई चेतावनी सरकार के लिए, और सरकार इस चुनौती को कैसे झेलेगी ये देखना बड़ी बात होगी। किसानों ने हल क्रांति का प्लान बनाया है। संसद में जाकर अब खेती होगी। संसद में जाकर किस तरह की खेती होगी और कब से होगी? क्या इसी साल होगी, कुछ महीने के बाद होगी, सर्दियों में होगी या फिर 5 साल के बाद होगी? ये राकेश टिकैत की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि ऐसा करने से मुझे 12 से 13 साल की जेल हो जाएगी, क्योंकि वो कानून है जिसको वो भी मानते हैं, लेकिन किसान आज़ाद हो जाएंगे। कम से कम किसानों को राहत मिलेगी, कम से कम ये किसानों का आंदोलन शांत हो जाएगा, किसान अपने घर वापस जा सकेंगे। तो किसानों की तरफ से नया प्लान बनाया गया है हल क्रांति का। राकेश टिकैत की तरफ से बड़ी चेतावनी सरकार को दी गई है। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान बैठे हुए हैं, लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान भी लगातार पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में पहुंचकर जगह जगह हर जिलों में कहीं ना कहीं महापंचायत का आयोजन करते हैं। और इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ डंबी पहलवान किसान नेता जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डंपी जी आपसे होगा। 40 लाख ट्रैक्टर लेकर संसद मार्च करेंगे और वहां पर खेती करने का भी प्लान लगभग तैयार हो चुका है। ये इस तरह से जो कृषि कानून है वो वापस हो जाएंगे? आपकी मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा? डंपी पहलवान जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैडम, सुन पा रहे हैं। लगभग 40 लाख ट्रैक्टर होंगे जिनको लेकर संसद किसान पहुंचेंगे, वहां पर खेती की जाएगी। ये प्लान तैयार हो चुका है। इस तरीके से मांगे मान ली जाएंगी? ये प्लान मैडम अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है। ये हमारा ऐलान हो प्लान चुका है। ऐलान हो चुका है। ऐलान नहीं 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 नहीं, ऐलान उस दिन होगा जिस दिन संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा। ये राकेश जी ने भी वहां बोला साफ शब्दों में कि जो संयुक्त मोर्चा जो ऐलान करेगा, ऐलान उस दिन होगा। संयुक्त मोर्चा इसकी डेट रखेगा और ये पूरे देश में जन जागृति के लिए ट्रैक्टर जाएगा और पूरे देश में लाखों युवा बेरोजगार हो चुके हैं। ये हर व्यक्ति की लड़ाई है, खाली किसान की लड़ाई नहीं है। ये कमेरे की भी लड़ाई है, दलित की भी लड़ाई है, सभी की लड़ाई है, हमारे सभी भाइयों की लड़ाई है। हमारा जो कमेरा वर्ग है, नोटबंदी के टाइम पर लाखों कमेरा वर्ग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, उन्होंने रोडों पे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ठीक है राहुल आनंद जी, राकेश टिकैत ने कहा है पार्लियामेंट में जाकर खेती करेंगे। कब होगी अभी समय निश्चित नहीं है, सरकार तैयार है इसके लिए? एक पुरानी कहावत है, समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याघ्र।
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये जो राकेश टिकैत जी ने जो संसद के सामने जो 40 लाख ट्रैक्टरों को लेकर जाने की बात कही है और खेती करने की बात कही है, वो कहीं ना कहीं किसानों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम करेंगे। जबकि कृषि कानून में साफ अक्षरों में ये वर्णित किया जा चुका है, ये आपके हित में है। वो अलग बात है कि विपक्ष जो है उनको उंगली जामा पहनाने का प्रयास ये पुरानी बात हो गई है। अब ये सब पुरानी बात हो गई समझाने की क्योंकि बात कर किसान रहा है। मानने को तैयार नहीं है, सरकार लगातार कह रही है, तो ये तो लगभग पुरानी बात हो चुकी है। इससे आगे नया देखिए, चाहते हैं किसान कुछ। मैं बताता हूँ, जब आप लगातार झूठ को बोलते रहेंगे ना, जब 50 बार 100 बार जब लगातार झूठ को बोलते रहेंगे, तो क्या होगा कि वो झूठ एक समय सच लगने लगता है। अभी वही बात है। अगर देखा जाए, किसानों के साथ हमारी संवेदनशीलता है, हमारी भावनाएं भी हैं, लेकिन जिस प्रकार का कृत्य 26 जनवरी को किया गया और बहुत सारी पोस्टर वगैरह जो हम लोगों ने देखा, तो देखने के बाद जो आम नागरिक की जो संवेदना है वो उनके पास से चली गई। जो आम नागरिक उनको डोनेशन देते थे ताकि आप इस आंदोलन को बरकरार रखें, अब वो लोग भी पीछे हट गए। ये जो एक जिद पे बैठ गए हैं किसान संगठन, ये जिद इनको छोड़ना होगा। जो देश के हित में है उसको हम अभी भी करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। आपको मैं काजल जी एक चीज बताना चाहूंगा, जो सपरंग सरकार थी 2004 से जो 14 तक की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें एमएसपी की व्यवस्था को लगातार कमजोर ही करने का प्रयास किया गया था। मैं आपको कुछ जेन्युइन बातें बताना चाहूंगा। जब 2004 से 14 के बीच जब अनाजों पर एमएसपी में सामान्य वृद्धि 9% की रखी गई थी, लेकिन यह वृद्धि सामान्य खाद्य मुद्रास्फीति दर से 8% ज्यादा थी, ताकि वहां पे महंगाई एक तरफ से चरम सीमा को पकड़ रही थी। जब से एनडीए की सरकार बनी तो 14 से 20 के बीच में फसलों में एमएसपी में 8% की वृद्धि हुई है, जबकि इस दौरान मुद्रास्फीति घटकर मात्र 4% रह गई है। तो हमें ये भी बातों को रखना होगा, अपने कार्यकाल के बातों को रखना होगा। और आपको एक अंतर भी मैं बता दूं, जहां ये यूपीए में प्रभावी वृद्धि सिर्फ 1% थी, मोदी सरकार में ये 4% की रह गई है। मोदी सरकार जब से आई है तब से उन्होंने 2 पहल की है जो बहुत ही खास है। पहला पहल है कि केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी पर अनाज की अधिक मात्रा में खरीद को रखी गई है। दूसरा, जो सरकारी एजेंसियां ये बातें सबको पता है, जो आप ये बातें बता रहे हैं ये तो सबको पता है, लगभग किसानों को बता चुके कई बार, ये बातें तो पता ही है। दोबारा बताने का मतलब फिर क्या है? दोबारा बताने का मेरा आशय ये है कि जो भी किसान नेता हमारे साथ डिबेट में हैं, वो भी इन बातों को जाने और समझें और एक बार तर्क को भी देखें। देखिए, पूछ लेते हैं उनको कुछ समझ आ रहा है क्या? डंपी पहलवान जी, कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि लगभग ये तो सरकार और किसान संगठनों की जो बातचीत होती है, हर बातचीत में पता चली जाता है, प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को समझाया जाता है। सवाल सुन पा रहे मेरा? हाँ जी मैडम, बोलिए कोमल जी। जो बात अभी यहाँ पर राहुल आनंद जी बता रहे हैं कि लगातार कृषि कानूनों की जो अच्छाइयाँ उनको गिना रहे हैं, ये तो लगभग जो बैठक होती है किसान संगठनों और सरकार के बीच में, उसमें आपको बताई ही जाती होंगी, समझाया जाता होगा क्या है कृषि कानून। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैडम, ये तीन कानून आए, इनको हम तीनों को काले कानून बोलते हैं। इनमें से दो कानून पहले आए थे। सुषमा स्वराज जी ने, हमारी नेता प्रतिपक्ष ने इनका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आड़ती किसान का एटीएम है, और अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में विरोध किया था कि अगर ये स्कीम लागू होगी, ये यूरोप के तर्ज पे या अमेरिका के तर्ज पे है, अमेरिका में किसान बर्बाद हो चुका है। तो उन्होंने उस टाइम पे विरोध किया था। और जिस टाइम पे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एमएसपी को लेकर और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेके उन्होंने भी कड़ा विरोध किया था, और प्रधानमंत्री मनमोहन जी को पत्र लिखा था कि एमएसपी। आज राकेश टिकैत ने जो आज कहा है, राकेश टिकैत ने जो आज कहा है कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर संसद मार्च करेंगे, वहां पर खेती करेंगे, कोई ना कोई चर्चा तो इस बात पर हुई होगी ना, तभी बात आ गया, ये तभी बात को पब्लिक किया गया है। देखो मैडम, मैं भी उनके साथ में था उस टाइम पे। सीकर रैली की बात है ये, सीकर किसान सभा की बात है, किसान पंचायत की बात है ये। उन्होंने कहा था पूरे देश भर से 40 लाख ट्रैक्टर लोगों को जगाने के लिए चलेंगे, और जरूरत पड़ी बंगाल में भी जाएंगे,
कश्मीर में भी जाएंगे, कन्याकुमारी में भी जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से 26 जनवरी जैसे हालात पैदा हो जाए। 26 जनवरी जैसे हालात मैडम किसने पैदा किए? 26 जनवरी जैसे हालात हमारी सरकार ने पैदा किए। जिस साइड किसान को जाना चाहिए था उस साइड के बैरियर मजबूत किए गए और दूसरी साइड से ढीले बैरियर छोड़े गए और सरकार के आदमी बैक आके कुछ आदमियों को वहां लेके जाने का काम किया। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं, वो आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैं डॉक्टर पहलवान जी का सम्मान करता हूं और मुझे बस वो आसान शब्दों में ये बता दें कि जो कृषि कानून है उसमें काला किस प्रकार से है। और दूसरी एक बात मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो 40 लाख ट्रैक्टर आप लाएंगे उसके लिए जो ईंधन का जो रख रखाव का खर्च आएगा वो आप कहां से लाएंगे। और तीसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो 26 जनवरी को जिस प्रकार से आप लोगों ने नियम को तोड़ा था, जो प्रशासन के विरुद्ध नियम उन्होंने नहीं तोड़ा था, वो तो सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नियम उन्होंने नहीं तोड़ा था, वो कह रहे हैं कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार ने नियम तोड़े थे। देखिए, एक कहावत है काजल जी, उल्टा छूट कोतवाल को डांटे। मैं आपके सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन अब तक हमारे डॉक्टर पहलवान जी ने अब तक कोई तार्किक बातें ऐसी नहीं बताई जिसके वजह से आपको ये पता चल सके कि ये विरोध किस लिए हो रहे हैं। बस एक मोदी सरकार को झुकाने के लिए, और जो असामाजिक तत्व हैं और खास करके जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, वो इनके बीच में जा चुके हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि किसानों के साथ हमारी संवेदना है, लेकिन आप एक देखिए, पूरे देश में केवल पंजाब, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग और हरियाणा की कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो कहीं विरोध नहीं हो रहे हैं। बस राजनीतिक पार्टियां अपना रोटी सेक रही है और यही नहीं, बिहार है सटे गुर्जर। ठीक है, इसी पर सवाल आपका लूंगी। डंपी पहलवान जी, सरकार का आरोप है कि आपका जो मकसद है सिर्फ सरकार को झुकाना है, सरकार से टकराव करना है, सिर्फ ये दो मकसद है आपके और कुछ नहीं। मैडम आप एक बात बताओ, ये मेरे भाई पूछ रहे थे कानून में काला क्या है। अरुण जेटली जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर स्पेशल ये कहा था कि हमारा किसान अपनी जमीन पर मजदूर बन जाएगा। उन्होंने क्यों कहा था? वो भी बीजेपी के शीर्ष नेता थे। इनसे आप ये पूछो, काला नहीं था तो उस टाइम पे बीजेपी ने क्यों विरोध किया था इनका? और ये कह रहे ना खालिस्तानी, इनको ये किसान खालिस्तानी नजर आ रहे हैं। और आप लोग अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ वहां पे किसान है या कौन है? जवाब दे रहे हैं वो आपका, कौन है खालिस्तानी? देखिए, जो वीडियो वायरल हुए थे और जो लोग जांच के दायरे में आए हैं, जिसमें दीप सिंह सिद्धू है, और जो टूल किट को जो ट्वीट किया गया था ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा, और जो मियां खलीफा ने जो इनका समर्थन किया है और रेहाना गायिका ने भी समर्थन किया है, तो आप इस विषय पे कभी कोई चर्चा क्यों नहीं करते हैं? मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं अब भी कह रहा हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं पहलवान जी, लेकिन आपने किसी किसान नेता ने ये नहीं बोला अब तक कि 26 जनवरी को जो कृत्य घटा था वो काला दिन था, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। देश की, चलो सरकार से आपकी टकराव है मैं मानता हूं, लेकिन देश के साथ, कम से कम देश के साथ तो आपको कहीं ना कहीं ईमानदारी का तो पक्ष रखना ही चाहिए आपको। और रही बात खालिस्तानियों की, तो मैं आपको बता दूं, लगातार वीडियोस आ रहे हैं, न्यूज में आ रहे हैं, नेशनल चैनल्स वगैरह दिखा रहे हैं और किस तरह से खालिस्तानियों अपना वीडियो बनाकर ट्वीट करा रहे हैं और भेज रहे हैं। तो आप इससे अलग नहीं हो सकते, आपको ये भी एक सच्चाई मानना होगा। आप हमारे देश माफी किससे मांगनी थी? किसानों को माफी किससे मांगनी थी? देखिए, उनको देश से मांगना चाहिए था, क्योंकि जो जब हिंसा किसानों ने नहीं कराई, जब हिंसा किसानों ने नहीं कराई तो फिर माफी किस बात की? उन्हें तो खुद नहीं पता, उन्होंने तो खुद उपद्रवी को बताया है, वो तो खुद सरकार पर आरोप लगा रहे कि सरकार ने वो हिंसा कराई थी, वो तो खुद बोल रहे हैं। आप कह रही हैं कि सरकार, मैं बता रहा हूं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो खुद बोल रहे हैं कि हिंसा जो थी वो सरकार ने कराई थी। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इस पे अपना पक्ष रखूंगा। हाँ, आपने ये जो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च निकाला था वो किसने निकाला था? पहला किसान संगठन ने निकाला था, ठीक? तो ये जवाबदेही किसान संगठन की ही होती है। और मैं दूसरी बात बताता हूँ, अगर जब उपद्रवी उसमें सम्मिलित थे, आपकी बात पूरी करेंगे, ब्रेक पर जाना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द लौट रहे हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो किसानों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। राकेश टिकैत ने महापंचायत पे सीकर में जाकर कहा है कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, संसद मार्च करेंगे और संसद में जाकर खेती की जाएगी। ये खेती कब होगी इसका समय अभी तक नहीं बताया गया है। राहुल आनंद जी, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मेरा अगला सवाल डम्पी जी से होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च का इन्होंने रखा था कार्यक्रम, उसमें जो ट्रैक्टर चले, जो खालिस्तानियों ने उसको घुस कर जो हाईजैक कर दिया, तो इसकी जवाबदेही सरकार के हाथ में कैसे आएगी? आप मुझे ये इसकी बताएं। और दूसरा कि जब आपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी और आपने आंदोलन का आह्वान किया था, और जबकि उसको सरकार कह रही थी कि आप 26 तारीख को मत कीजिए, उसके एक दिन बाद कर लीजिए, तो आपने ये भी बात नहीं मानी। और जो किसान नेता इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये उनकी जवाबदेही होती है कि हम इस किसी भी प्रकार का इस बात का आपके जवाब ले लेते हैं, ठीक है डम्पी जी। किसानों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, ना तो देशवासियों से माफी मांगी और ना ही कोई जिम्मेदारी ली है हिंसा की। ये बीजेपी का आरोप है। काजल जी, आप मेरी बात सुनिए, बोलिए। आप लोगों ने 4 लाख ट्रैक्टर दिखाया दिल्ली में। आप पूरी दिल्ली की एक भी ऐसी घटना लेके आओ कहीं किसान ने किसी की मूंगफली तक उठाई हो, किसी दुकानदार का कुछ सामान तोड़ा हो, किसी के किसान बिल्कुल डिसिप्लिन में किसान रहा है। किसान ने कोई, और ये एक बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। वहां लाल किले पे कौन जा सकता है? वहां किसान को लेके जाया गया है। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, देश में कोई भी बदलाव आता है, कोई भी कानून बनता है तो कहते हैं देश में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले हमने नोटबंदी को झेला है। नोटबंदी में हमारे प्रवासी मजदूरों को रोडों पे धक्के खाने पड़े, लाखों नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। फिर देश ने जीएसटी को झेला, तब भी ये कहा था देश में बड़ा बदलाव आया है। आज व्यापारी बिल्कुल रोडों पे है। राहुल आनंद जी, जवाब दीजिए। आपके दावे सिर्फ खोखले हैं, धरातल पर कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ दावे ही दावे होते हैं बड़ी बड़ी रैलियों में मंच से। किसान अपनी फसल की गारंटी मांग रहे हैं। पहलवान जी को बता दूं उनकी जानकारी के लिए कि जब से 2014 से 19 तक जब हमारी सरकार आई है, तो उन्होंने 46.95 करोड़ टन गेहूं और धान की खरीद की है और 8 लाख करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। और आपको यह भी बता दूं कि 2009 से 14 के बीच जो सरकार थी, 31.63 करोड़ टन धान और गेहूं की खरीद की और 3.76 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। और हमने जो अपने मैनिफेस्टो में जितने भी वादों को किया है उसको धरातल पे उतारा है। अगर आप भी देखेंगे, और जो वादे आपके धरातल पर उतरे हैं, उससे पब्लिक संतुष्ट नहीं है ना। किसानों के हाल आप देख रहे हैं, क्या फायदा ऐसे वादे धरातल पर उतारने से? आप मुझे एक तार्किक जवाब दीजिए, सवाल का मुझे एक जवाब दीजिए कि किसान को नुकसान कहां हो रहा है, मुझे जरा ये बता दिया जाए।
और इसमें काला कहाँ पे है, लेकिन मुझे उनको ये भी फायदा भी समझा नहीं दिया दिख रहा है ना, उनको फायदा भी नहीं दिख रहा कहाँ है। कैसे फायदा अगर नहीं दिख अगर रहा है? नुकसान नहीं है तो MSP उनको पे फायदा हमने भी नहीं दिख खरीद रहा किए है। हैं। नहीं, किसान नेताओं को नहीं दिख रहा है। अगर आप जाएंगे तो भारतीय खाद्य निगम का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, और जो 28 तरह का जो फसलें जो खरीदती हैं MSP के रेट पे जो खरीदी जाती है, और आप ये भी देख लीजिए कि 780 लाख करोड़ रुपए की जो खरीदारी की, माफ कीजिएगा, 780 लाख टन की जो गेहूं धान की जो खरीदी की गई है वो कहां से की गई है? वो 65% सिर्फ पंजाब से की गई है। 65% सिर्फ पंजाब से की गई है, मैं दोबारा बता रहा हूं, और बाकी के 35% की खरीदारी पूरे देश से की गई है। तो आप बताइए कि फिर वही लोग बैठे हैं आंदोलन पे। ये आश्चर्य की बात है कि जहां सबसे ज्यादा पैसों का भुगतान किया गया है, आपका जवाब दे रहे हैं वहां पे नुकसान क्या है, बिचौलिया- आपका जवाब दे रहे हैं वो नुकसान क्या है कृषि कानूनों में। मैडम आप मेरी सुनो, मंडी व्यवस्था सर छोटू राम ने सन 1938 में लागू की थी, और उसका फायदा हरियाणा में लगातार हुआ। अभी बिहार में आप देखो, एक 4-5 एकड़ का किसान भी मजदूर बन के रह गया, और यह मंडी व्यवस्था थी। किसान अपने आड़ती के बारे में भी सोचता है, किसान अपने मजदूर के बारे में भी सोचता है। अब मजदूर के पास मजदूरी नहीं रहेगी, आड़ती के पास उसका व्यापार नहीं रहेगा। जैसे गवर्नमेंट पहले जियो को लेके आई, शुरू में हमारे को फ्री सिम दी गई, तो आज बीएसएनएल बिल्कुल बर्बाद हो गया। बीएसएनएल से हमारे लाखों आदमी जो रोजगार करते थे वो बिल्कुल रोडों पे आ गए, आज उनकी नौकरियां खत्म होगी। तो ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, मंडी भी खत्म हो जाएगी। और किसान क्या मांग रहा है? किसान को उसकी MSP की गारंटी दो, एक कानूनी हल्दीनामा पहना दो, कानूनी ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। दिक्कत क्या, अगर कृषि कानून रद्द हो जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमने 1938 में मंडी व्यवस्था लागू की थी, और किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलवान जी बैठे हैं, माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं बड़ा फनी तरीके से बता रहा हूँ। हाथी को पैंट पहनाने वाली बात कर रहे हैं, और ये जबरदस्ती की बातें हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो कृषि कानून आया है, वो 3 जो कानून है उसमें किन किन बातों का वर्णन किया है। इन्होंने जो मंडी व्यवस्था की बात की है, तो मंडी व्यवस्था कहां खत्म की जा रही है? क्या कृषि कानून में ये चीज वर्णित किया गया है? अगर किया गया है तो वो स्वर्ण अक्षर कहां है, हमें वो दिखाए वो। और दूसरी बात बता दूं कि हमने दिया है आपको लाइसेंस नहीं बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। अगर आपको जब 2 रास्ता मिलता है तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस रास्ते के माध्यम से जाना चाहते हैं। हमने तो नहीं कहा है कि नहीं आपको यही बेचना है, ये आपके स्वामित्व पर निर्भर करता है, ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। फिर हमने उसमें जो जिक्र किया है कि मैक्सिमम 5 सालों तक के लिए ही आप अनुबंध कर सकते हैं, और कभी भी अनुबंध होगा वो किसान के हित में ही होगा। ठीक है, इसमें कहां ऐसा लिखा गया है? ठीक है, डंपी पहलवान जी से मेरा एक सवाल, ठीक है, डंपी पहलवान जी से मेरा एक सवाल ट्रैक्टर मार्च को लेकर होगा। तकरीबन 40 लाख ट्रैक्टर की बात अभी राकेश टिकैत कर रहे थे। उन्होंने कहा है 40 लाख ट्रैक्टर संसद तक पहुंचेंगे, वहां पर खेती की जाएगी। 40 लाख ट्रैक्टर, अंदाजा आप लगा सकते हैं? और जागरूकता वाली बात है कि हर जगह जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे। क्या किसान देश के जागरूक नहीं है? मैडम 40 लाख ट्रैक्टर संसद में लाने की बात नहीं है। संसद में वो जो संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा वो उसके बाद की बात है। लेकिन 40 लाख ट्रैक्टर जन जन तक जाएंगे, पूरे देश में। गुजरात में भी ट्रैक्टर जाएगा, झारखंड में भी ट्रैक्टर जाएगा, पूरे देश में यात्रा निकालेंगे ट्रैक्टरों से। लड़ाई मजदूर की भी है, मजदूर की किसान से पहले है। ये लड़ाई आड़ती की भी है, आड़ती का भी रोजगार बर्बाद हो रहा है। आपकी लड़ाई को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। आपकी लड़ाई को राजनीति से जोड़ा जा रहा है कि चुनाव है, इसलिए चुनाव प्रभावित करने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। देखो मैडम, हमने बार बार कहा है, यहाँ कोई भी अपने वोट तलाशने ना आए। हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और किसान की लड़ाई यूं ही लड़ते रहेंगे। जहां भी किसान पे अन्याय होगा, चाहे उसमें छत्तीसगढ़ हो, चाहे उसमें कोई भी प्रदेश हो, चाहे उसमें यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह किसान की लड़ाई लड़ी जाएगी। सवाल अब यह है कि चुनाव के समय किसानों को अलग अलग राज्यों में जाने की याद क्यों आई है? अब तक सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए थे, क्योंकि यह सवाल लगातार अन्य पार्टियों की तरफ से और सरकार की तरफ से भी उठाया जा रहा है। अब तक आप लोग सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब अलग अलग राज्यों में जाने की जरूरत क्या है जहां पर स्पेशली चुनाव है? देखो मैडम, शुरुआत में हमारे को बोला गया काजल जी कि ये आंदोलन खाली एक पंजाब के कुछ सरदार जी हैं, और उसके बाद बोलने लगे कुछ हरियाणा के। आज पूरा हरियाणा प्रदेश साथ है, पूरा पंजाब साथ है। कल हम सीकर में गए तो सीकर में एक इतनी बड़ी किसान महापंचायत हुई है,
और सरदार शहर में बहुत बड़ी पंचायत हुई है, हर जगह से किसान जुड़ रहा है, पूरे हरियाणा प्रदेश में पंचायतें हुई। अब अभी हमारी पंचायत आगरा में चल रही है, राकेश जी वहां गए हुए हैं। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हूँ। ठीक है, ठीक है, आपका जवाब दे पूरा रहे देश हैं। जागृत है। मैं माननीय पहलवान जी को बता दूं हाँ। कि जितने दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, इसमें अगर किसी ने कमाया है तो राकेश टिकैत जी ने कमाया है। उन्होंने 2250 टन गन्ना चीनी मिलों को भेजा है उत्तर प्रदेश में। और मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, मुझे इसका भी उत्तर देंगे आप, मुझे आशा है। आपको नहीं लगता कि पूरे देश में आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन की वजह से एंटी इनकम्बेंसी हो गई है? सरकार के लिए चुनौती है, सरकार के लिए खतरा है, क्योंकि सिर्फ चुनाव सिर्फ केंद्र सरकार की बात सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, राज्यों में भी इलेक्शन है। देखिए, राज्यों के इलेक्शन तो छोटे मोटे हो भी रहे हैं और आपने देखा भी है, उसमें परिणाम कहीं हमारे फेवर में भी आया है तो कहीं दूसरे के भी फेवर में गया है। ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में सहिष्णुता का पाठ पढ़ना बहुत आवश्यक है। जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, उस अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लोकतंत्र में, जनतंत्र में जाकर अपनी विचार और सत्यता की स्थापना करनी पड़ती है। और ये सत्यता की स्थापना करने के लिए, मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए, ये सत्यता की स्थापना करने के लिए उनको अगर किसी को नुकसान होता है, छोटा मोटा अगर नुकसान भी सहना पड़ता है, तो हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। क्योंकि यही लोग वो हैं जो लोग कहते थे कि अगर 370 छुओगे तो हाथ कट जाएगी। सरकार तैयार है, लेकिन फिर भी किसानों का विरोध लगातार जारी है। एक ब्रेक पर जाना होगा, इसी सवाल के साथ वापस लौटेंगे। सरकार कहती है कि हम हमेशा किसानों के लिए तैयार हैं, हम हमेशा युवाओं के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पा रहा है। छोटा सा ब्रेक। खबरनामा, खबर से। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असरदार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो किसानों की तरफ से ये ऐलान, ये बयान दिया गया है कि अब पार्लियामेंट में जाकर खेती होगी, क्योंकि सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। बॉर्डर पर लगातार 3 महीनों से प्रदर्शन हो रहा है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया है। डंपी पहलवान जी, मेरा सवाल आपसे होगा, अगर पार्लियामेंट में किसान जाते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं, तो उस खेती का क्या होगा? कैसे उस खेती को बेचा जाएगा? एमएसपी या फिर कृषि कानून क्या उस पर लागू होंगे? मैडम, किसान एक अपनी जन जागृति यात्रा निकालेगा पूरे देश भर में। 40 लाख ट्रैक्टर का, और वो भी किसान मोर्चे के, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे निकलेंगे। तब तक पूरे देश में सभाएं की गई है, सबको ये बताएगा। एक कॉल के इंतजार में रहना सबको। जो भी कॉल संयुक्त मोर्चा की होगी, पूरे देश में एक जन जागृति अभियान चलेगा
क्योंकि ये लड़ाई एक मजदूर की भी है, ये लड़ाई एक व्यापारी की भी नहीं, है, पार्लियामेंट में जो की। अभियान चलेगा उसका क्या होगा? पार्लियामेंट में जो अभियान चलेगा आगे जो भी इसकी रूपरेखा होगी उसका क्या होगा? वो जो खेती होगी, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, उस खेती को अगर किया जाएगा तो उसको बेचा कहाँ जाएगा? क्या जो एमएसपी और कृषि कानून की प्रक्रिया है क्या उस पर लागू होगी, या फिर से एक तरीके से अलग लड़ाई होगी, कोई नई लड़ाई देखने को मिलेगी? मैडम ये मैंने आपको 2-3 बार ये बात क्लियर कर दी। पूरे देश से जन जागृति अभियान निकलेगा। 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकते, पूरे देश में एक जन जागृति अभियान निकलेगा और वो संयुक्त मोर्चे के आदेश पे निकलेगा। उसकी अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। ठीक है राहुल आनंद जी, यही सवाल मेरा आपसे होगा। किसानों की तरफ से हो सकता है कुछ दिन के बाद तैयारी हो, क्योंकि अभी तक समय कब है, कब खेती होनी, कुछ महीने के बाद, 6 महीने के बाद, सर्दियों में, या फिर 5 साल के बाद। अगर ऐसा होता है तो सरकार कितनी तैयार है और फिर आगे क्या होगा? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत को बदनाम करने के लिए ये एक साजिश रची जा रही है। अब उसमें किसान तो बहुत कम ही है, ना के बराबर रह गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों बोलते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों बोलते हैं? मतलब देश में बदनाम हो चुकी है, मतलब देश में सरकार बदनाम हो चुकी है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत हमारा विश्व गुरु बनने की तरफ जो अग्रसर है, कभी हमारे देश में एक ऐसा वक्त भी था जब जॉर्ज बुश वगैरह जब राष्ट्रपति थे तो उनसे हाथ मिलाने के लिए लोग लाइन में लगते थे। और अब क्या है कि अब हाथ पकड़कर हमारा प्रधानमंत्री कहता है, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका यूएसए। ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कहीं ना कहीं जो हमारा जो सम्मान बना है, छवि खराब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बाद में जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पहले अपने देश की बात कर लेते हैं। छवि खराब तो देश में भी हो रही है ना, जिस तरह के हालात हैं पिछले 3 महीनों से। देखिए मैं आपसे काजल जी एक चीज आपको बताना चाहूंगा। पूरे देश में मात्र 3 राज्यों को छोड़ दिया जाए, उसके बाद ये पूरे जो देश में और राज्य हैं वहां इस प्रकार की कहीं कोई गतिविधियां नहीं हो रही है। यहाँ तक कि आपका जो महाराष्ट्र है वो भी गैर भाजपा की सरकार है। वहां पे जो 3 राज्य आप गिना रहे हैं ना, जो 3 राज्य आप गिना रहे हैं वहां पर बीजेपी की भी सरकार है। मैडम मैं मानता हूँ लेकिन ये पश्चिमी भाग जो है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, और पंजाब में तो खैर इसका पंजाब में तो कांग्रेस इसकी तो चैंपियन बनने पर नहीं, कांग्रेस के लिए आप बोल सकते हैं, पंजाब के लिए आप बोल सकते हैं क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लिए क्या? वहां पर तो है ना बीजेपी की सरकार, वहां से भी किसान आ रहे हैं, उनको आप नहीं रोक पा रहे हो? तो मैं कह तो रहा हूँ आपको कि पूरे देश में मात्र 3 ही ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है और हरियाणा का कुछ भाग है, और ये लोकतंत्र है। अगर वहां हम रोकेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तानाशाही की सरकार है। इसलिए हम लोकतंत्र में नहीं, रोक तो खैर किसी को भी नहीं सकते, रोक तो किसी को भी नहीं, रोक नहीं सकते किसी को, क्योंकि कल पटियाला हाईकोर्ट में भी कहा गया है, जज ने खुद कहा है कि किसी को रोका नहीं जा सकता। और अगर कोई सरकार का विरोध करता है, सरकार की नीतियों का विरोध करता है, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो रोक नहीं सकते, सरकार नहीं रोक सकती किसी को। अब मैं बताता हूँ कि जो पटियाला, ठीक है, आऊंगी आपके पास। डंपी पहलवान जी आपका कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है आती हूँ, बोलिए। मैडम मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर ये मेरे भाई कह रहे राहुल आनंद जी, कानून में काला क्या है? अगर ये कानून में काला नहीं था तो अध्यादेश के जरिए देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था, तो कोरोना की आड़ में ये बिल क्यों लाया गया? और दूसरी बात मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं, इनको ये पता है 1 एकड़ में कितना बीज लगता है गेहूं का? बताओ आप। सरसों का कितना बीज लगता है आपको मालूम है? आप किसानों के साथ बात तो कर रहे हैं। 1 एकड़ में कितना बीज गन्ने का लगता है? बताओ आप, जवाब दीजिए। 1 एकड़ में कितना लगता है बताओ? कितना बीज सरसों का लगता है 1 एकड़ में? बताओ आप। बातों को जरा एक बार रिपीट कीजिए। आप मेरे से पूछ रहे थे, बताओ अपना सवाल एक बार। डंपी पहलवान जी अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए, उनको सुनाई नहीं दिया। मैडम मैं अपने भाई से पूछ रहा हूं, सामने राहुल आनंद जी से, अपने छोटे भाई से ये पूछ रहा हूं, ये बताएं 1 एकड़ में गेहूं का कितना बीज लगता है? गन्ने का कितना बीज लगता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में सरसों का कितना बीज लगता है? मैडम जरा इनकी आवाज को बताइएगा, 1 एकड़ में क्या निकलता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ साहब से। वो बोल रहे हैं कि 1 एकड़ में गन्ने का कितना बीज लगता है, क्या आपको पता है इस बात का? नहीं पता। अगर कृषि कानून के बारे में आप बोल सकते हैं तो फिर खेती के बारे में बताइए, उनका ये कहना है। मैं बता देता हूँ। गन्ना का उत्पादक मैं खुद भी करता हूँ, और गन्ना में अगर 20 कट्ठे में अगर हम गन्ना का उत्पादन करते हैं तो उसमें कम से कम
6 ट्रैक्टर, 6 ट्रॉली गन्ना आती है। अब उसका वजन क्या होगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन हमारे यहाँ करीब 5 एकड़ में की जाती है। और हम खुद भी करते हैं। जो किसान जो बिल जो करता है चीनी मिल से जो बिल करता है वो मेरे पिताजी के नाम पे ही कर आता है। वो जो ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं वो आता है। बोलिए। गेहूं का कितना बीज लगता है, सरसों का कितना लगता है, पूछो, इनको नहीं पता, गन्ने के बारे में भी नहीं पता। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। 35 क्विंटल लगता है 1 एकड़ में गन्ने का बीज। मैंने कट्ठे की बात की है, मैंने 20 कट्ठा पे कहा था। गेहूं का पूछो। एक और मेरा सवाल है डंपी पहलवान जी, 26 मार्च को जो ट्रैक्टर मार्च निकला था, 26 तारीख को जिस तरह की हिंसा हुई थी उससे कुछ हो नहीं पाया। एक तरीके से किसान बैकफुट पर चले गए थे। अब एक बार फिर से नई तैयारी हो रही है, इससे हो पाएगा कुछ? मैडम, किसान इस देश के झंडे को बुलंद करना चाहता। किसान को सबसे ज्यादा प्यार देश से होता है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आपका ट्रैक्टर मार्च विफल हो गया था। आपका ट्रैक्टर मार्च विफल हो गया था एक बार फिर से, इसलिए संसद के जरिए उसको सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैडम, आप मेरी बात सुनो। जितना प्यार देश से किसान को है, झंडे से किसान को है, किसान का शहीद हो जाता है, किसान रोने का काम नहीं करता, उसके आगे सलूट करने का काम करता है। और इन्होंने कभी खालिस्तानी नहीं, मेरा सवाल यह है कि 26 जनवरी को जो मार्च हुआ था, ट्रैक्टर मार्च हुआ था, वो विफल बताया गया था। और अब कहा यह जा रहा है कि अगर लाल किले की जो हिंसा हुई थी, 26 जनवरी वाला मार्च कामयाब नहीं हुआ तो अब संसद का सहारा लिया जा रहा है। मैडम, ये हमने पहले भी कहा है, किसान बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में रहेगा। और 26 जनवरी को भी किसान संविधान के दायरे में रहा है। क्या गारंटी है? ये तो 26 जनवरी, जब 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर मार्च हुआ था, ये गारंटी तो किसानों की तरफ से तब भी दी गई थी, किसान संगठनों की तरफ से, कि कोई हिंसा नहीं होगी। किसानों ने हिंसा नहीं की है मैडम। ये एक बीजेपी का प्लान था, उसके नहीं गारंटी ली गई थी कि नहीं? कहा गया था कि नहीं? कहा गया था कि नहीं कि हम मार्च करेंगे, हम हर चीज के लिए जिम्मेदार होंगे? दिल्ली पुलिस से बात किसानों की हुई थी ना? हाँ, हुई थी मैडम। उसमें कहा गया था ना कि मार्च हम करेंगे। उसके बाद जिस तरह का उपद्रव होता है तो फिर किसान क्यों कोई बयान नहीं देते, क्यों पीछे हट जाते हैं? कौन थे वो खालिस्तानी, कौन थे वो उपद्रवी? ये मैडम बीजेपी के आदमी थे, अभी भी ये धरनों पे जाते हैं। आपका जवाब देना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी, आपका जवाब देना चाह रहे हैं? हर धरने पर 20-20, 30-30 आदमी जाते हैं। आपके चैनल को पूरे देश देख रहा है। चाहता हूँ किसान तो यही दयालु होता है। जब आप अब आप करते हैं ना, तो इसकी जवाबदेही लेनी पड़ती है। आज आपने कुछ भी किया, आपने सरकार पे ठिकारा फूंक दिया। अगर सरकार उस वक्त लाठी चार्ज कर देती, या जिस प्रकार का ट्रैक्टर चलाया जा रहा था, लोगों पे चढ़ाया जा रहा था और सुरक्षा कर्मियों पे चढ़ाया जा रहा था, उस समय आप कहते कि हमारे किसानों को शहीद कर दिया 26 जनवरी के दिन, तो आपको इस चीज की जवाबदेही लेनी होगी। और आप एक जिम्मेदार संगठन के नागरिक और नेता होने के माध्यम से आपको तो ये लेनी ही चाहिए कि अगर कुछ हुआ तो इसकी जवाबदेही हमारी होगी। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 40 लाख ट्रैक्टर ला रहे हैं ना, जो भी आम जनता का जो भी थोड़ा बहुत ध्यान अगर किसानों पे रह गया है, तो इनको बदनाम करने का साजिश आप लोगों ने अपने जिद के माध्यम से रच लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय कृषि मंत्री नहीं, वो बदनाम वाली साजिश तो राकेश टिकैत के आंसुओं से ठीक हो गई थी। जो बदनामी वाली साजिश थी वो राकेश टिकैत के आंसुओं से ठीक हो गई थी। मैं आ रहा हूँ काजल जी, उस पर भी आ रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ तक कहा है कि आप आइए, बैठिए और हमसे बात कीजिए। लेकिन आपके विपक्ष ने संसद में काला क्या है इस बात का जिक्र तो कहीं नहीं किया, और वहां कोई नहीं खुलकर बोला। लेकिन पीछे जाकर आप भी बोलते हैं कि उसमें काला है। लेकिन आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अगर उसमें कुछ काला है तो आप आकर सरकार को बताइए ना उसमें क्या काला है। अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार आपकी बातों को नहीं समझती है, तब फिर यह ट्रैक्टर आंदोलन अच्छा लगेगा और मैं भी आपका साथ दूंगा उस वक्त। लेकिन अगर जब तर्क की बात होती है तो वहां आपको भी सुनना होगा और समझना होगा। सुनी तो रहे थे 12 दौर की जो बातचीत हुई थी, उसमें सुनी तो रहे थे किसान। जो सरकार के साथ बातचीत हुई थी, जो प्रेजेंटेशन उनके सामने पेश की गई थी, उसमें सुना ही तो था। देखिए, किसान अपने जिद पे आ रहे हैं। पहले किसान आए थे एमएसपी की गारंटी के लिए, तो सरकार ने एमएसपी की गारंटी के लिए भी तैयार हो गई।
उसके बाद राकेश टिकैत जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि एमएसपी का तो हमने चर्चा ही नहीं किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की, सुप्रीम कोर्ट की भी बातों को इनको मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ये हमारे देश में ठीक है, इसका जवाब डप्पी पहलवान जैसे ले लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनती है, आप उसको नहीं मानते हैं। सरकार ने 1-1.5 साल के लिए कानून पर रोक लगाने को कहा था, आप उस पर भी नहीं मानते हैं। हाँ मैडम बोलिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कमेटी बनाई जाती है तो किसान साफ तौर पर कह देते हैं कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें वो लोग शामिल हैं जो कि कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे थे। आप उसको भी नहीं मानते हैं। सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया जाता है कि 1-1.5 साल के लिए कृषि कानूनों पर रोक लगा देते हैं, आप उस पर भी नहीं मानते हैं। उनका आरोप यह है। मैडम मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। किसान ने किसी कानून की मांग नहीं की और जबरदस्ती थोपने का काम हमारी सरकार ने किसान पे किया है। और ये जो आपको मैं बता दूं, ये यूरोप की तर्ज पे, अमेरिका में 40,000 एकड़ का किसान है, 50,000 एकड़ का एक किसान अमेरिका में है। और उनकी तर्ज पे यहाँ किसान 1 एकड़ 2 एकड़, यहाँ किसान वैसे ही कमेरा है, यहाँ मजदूर वर्ग का किसान है, उसके ऊपर वहां के कानून थोपने का और जबरदस्ती ये कानून थोपने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इन्होंने ये कहा था, ये बाहर से फंडिंग आती है, ये आती है। आप एक बात बताओ, आज ये 36 बरादरी के चंदे से, ये गरीब मजदूर के चंदे से, ये 36 बरादरी के चंदे से ये आंदोलन चल रहा है। आज माताएं बहनें घर से जितना भी घर में दूध होता है दूध डाल देती है, आटा डाल देते हैं, अपने घर से ये आंदोलन चल रहा है। राहुल आनंद जी, फंडिंग का आरोप क्यों लग रहा है किसान आंदोलन पर बार बार, और अब से नहीं पहले दिन से लगातार लगता आ रहा है कि फंडिंग की जा रही है किसान आंदोलन को? और इन लोगों में दिखाई नहीं देता कैसे और पीएफआई में भी एक्सपोज हो गए हैं। उसके अंदर जो खालिस्तानी है वो भी उसके ऊपर खालिस्तानी है कौन, ये बताइए। 1 मिनट, खालिस्तानी कौन है ये बताइए। कनाडा में मैं बताता हूँ, ये जो कनाडा में बन के स्क्रिप्ट रची जा रही है, जो ये पन्नू है, आप मैं कल एक वीडियो देखा था, एक जी का था जो अमेरिका दिया था, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि अभी ये मौका है मोदी सरकार को झुकाने का और देश को जो तोड़ने की बात करते हैं, कहते हैं कि महाराष्ट्र अलग हो जाए, बंगाल अलग हो जाए और खालिस्तान भी हमें मिल जाए। तो मैं उन पे कह रहा हूं, अगर देश के हित में, देखो इस देश ने पहले भी आंदोलन देखा है, इस देश ने लोकपाल का भी आंदोलन देखा जिसमें लोग बिल लाने, ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा जैसा मोदी सरकार में हो रहा है। ऐसा आंदोलन देश ने कभी नहीं देखा जो कि मोदी सरकार में हो रहा है। 3 महीने का वक्त गुजर चुका है, दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देश ने ऐसा आंदोलन नहीं देखा अभी तक। देखिए, इस आंदोलन को उस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि जब हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन आया था तो लोग कहते थे कि इसको मत लो, जो विपक्ष में बैठे हैं नहीं लेना, इससे नपुंसक हो जाओगे। जब सीए एनआरसी की जब बात की हमारी सरकार ने तो कहा कि नहीं, इससे तो मुसलमानों को घाटा है, ये तो निकाल दिया जाएगा। फिर ट्रिपल तलाक लाया गया, उसमें भी इस प्रकार की बातें थी। अब जो ये कृषि कानून जो आया है, इसमें भी यही बातें हैं, जो मनगढ़ंत बातें जो इनको बता दी गई है। मुझे जरा बताइए कि जो अंबानी अडानी के जो ये नाम लेते हैं, जिस प्रकार से एक विलन बनाकर दिखाया जाता है विपक्ष के माध्यम से इन लोगों को, तो क्या ये 14 में बढ़े हैं या 14 के पहले बढ़े हैं? 14 के पहले अगर बढ़े हैं तो किसकी सरकार में बढ़े हैं? और 14 से लेकर 19 के बीच में नया बिजनेस इन्होंने क्या शुरू किया है, थोड़ा मुझे ये भी बताइए। आगे इलेक्शन भी होने हैं, आगे इलेक्शन भी होने हैं, एंटी इनकम्बेंसी देश में है, आगे इलेक्शन भी होने हैं। सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर किसानों की तरफ से। देखिए, कहीं भी एंटी कैंपेनिंग हमारे देश में नहीं है, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है और ये किसान खिलाफ है, किसान खिलाफ है सरकार के। किसान खिलाफ नहीं है। अगर किसान खिलाफ होते हैं तो इसी बिल का महाराष्ट्र में क्यों उपयोग होता है? इसी बिल का एमपी में कांग्रेस के नेता क्यों उपयोग करते हैं? उन्होंने केस किया है, महाराष्ट्र के भी किसान ने केस किया था, इसका मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। तो फिर इसका उपयोग भी आप करते हैं, इस पे आप ब्लेम भी करते हैं। तो ये तो आपको समझना होगा कि आपकी आंदोलन किस दिशा में जा रही है। ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। सीकर में जो रैली हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 40 लाख ट्रैक्टर होंगे जो कि संसद तक मार्च करेंगे, वहां संसद के अंदर पहुंचकर खेती करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर पहुंचकर खेती करेंगे, और उसके बाद जो आंदोलन होगा उसकी रूपरेखा भी कुछ अलग ही होगी। हालांकि ये कब होगा इसका समय अभी तक तय नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू।
खबरनामा, खबर से